हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और आज तो मौसम भी बढ़िया है, तो क्लासेस मैं सोच रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा ले लूँ। ठीक है, तो देखिए अभी तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 5th चैप्टर पेपर फर्स्ट का। ठीक है, और कोशिश ये करेंगे कि आज हम ये फर्स्ट ही चैप्टर मतलब कि फर्स्ट जो पेपर है उसी को कंटिन्यू रखें। ठीक है, अब देखिए 5th चैप्टर का नाम है एडम्स रिपोर्ट व उसकी सिफारिशें। और देखिए सबसे पहले कि यूनिट सेकंड, देखिए पेपर सेकंड में हम लोग यूनिट सेकंड तक कंप्लीट कर चुके हैं। और पेपर फर्स्ट में आज कोशिश हम करेंगे कि 5 चैप्टर 6, 7, 8 अगर इतने तक की हो जाएंगे तो ठीक है। ठीक है, इतने तक की तो कंफर्म है, हो ही जाएंगे। हो सकेगा तो 9th भी आज ही कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसा ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एक ही यूनिट से कंप्लीट हो जाएगा हमारा, और अच्छे अच्छे से पॉइंट भी दिए गए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा कवर भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और इसमें हम लोग दोनों कुछ चीज़ देखेंगे। पहले मैं दिखा दूँ आपको, नोट्स भी हैं इस पर, वन लाइनर, और उसके बाद फिर हमारा MCQ भी है। ठीक है, चलिए इस पे पहले नोट से देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले दिया गया है कि 1818 में एडम्स एक धर्म प्रचारक के रूप में भारत आए थे। ठीक है, अब देखिए ये भी क्वेश्चन जैसे कि मैकाले के बारे में पूछा गया था कि किस लिए आए थे, कैसे आए थे, तो इनके लिए भी ये वाला याद रखिए कि किस रूप में आए थे यहाँ भारत में। एक धर्म प्रचारक के रूप में भारत आए थे। एडम्स का पूरा नाम जो है विलियम्स एडम्स है। ठीक है, एडम्स कहाँ के निवासी हैं? स्कॉटलैंड के निवासी हैं। एडम्स एक उत्साही, समर्पित मिशनरी और शिक्षाविद, कर्तव्यनिष्ठ समाज सेवक था। फिर एडम्स का मानना था कि किसी भी समाज का विकास शिक्षा द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक एडम्स की योग्यता से परिचित थे और उन्होंने बिहार और बंगाल में शिक्षा की स्थिति का सर्वेक्षण कार्य उसे सौंपा। ठीक है, तो दो ये स्टेट आप याद रखिएगा, बिहार और बंगाल को करा था। फिर एडम्स ने 1835 से 1838 तक बंगाल की शिक्षा का सूक्ष्म अध्ययन किया। एडम्स ने शिक्षा के संदर्भ में 3 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। एडम्स ने एक सेकेंड, हाँ ये भी याद करिएगा कितने प्रतिवेदन प्रस्तुत किए थे, तो 3 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए थे। एडम्स ने भारत आने के बाद बांग्ला और संस्कृत का अध्ययन किया। ठीक है, फिर इसके बाद एडम्स भारत में राजा राम मोहन रॉय से बहुत प्रभावित हुआ था। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी आप याद रखिएगा कि भारत आने के बाद एडम किससे प्रभावित हुआ था, तो राजा राम मोहन रॉय से हुआ था। फिर दिया गया एडम्स ने शिक्षा संबंधित 3 रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, क्रमशः एडम्स रिपोर्ट प्रथम 1835, 1836 और 1838। ठीक, ये भी आपको याद रखना है कि एडम्स ने शिक्षा से संबंधित कितनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, तो 3 प्रस्तुत की थी। और ये ईयर आपको डायरेक्ट दे सकता है कि 1835 दे दिया, 1836 दे दिया, 1838 दे दिया, और चौथा दे देगा, कोई भी ऑप्शन दे दे, 1839 दे दे। ठीक है, कोई भी ऑप्शन दे सकता है, उस पर बताना होगा कौन सा ईयर नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन MCQ बनने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑप्शन पहले ही हैं। ठीक है, और चौथा ऑप्शन हमेशा गलत होता है, ये आपको पता है। ठीक, ये एक तो ये हो गया। फिर इसके बाद देखिए और जो इम्पोर्टेंट है उनको देख लेते हैं कि एडम्स की पहली रिपोर्ट जो थी 1835 बंगाल प्रांत के विद्यार्थियों के संदर्भ में थी। ठीक है, तो पहला जो इसकी रिपोर्ट होगा किसके, कौन से स्टेट पे थी? बंगाल पे थी। फिर है एडम ने अपनी पहली रिपोर्ट में उल्लेख किया थी बंगाल के प्रत्येक गांव में प्राथमिक विद्यालय था। ठीक है, बंगाल के सारे गांव में कौन सा विद्यालय था? प्राथमिक विद्यालय था। फिर प्राथमिक विद्यालय के लिए भूमि धनी वर्ग के लोगों द्वारा दान की जाती थी और 450 व्यक्तियों पर एक विद्यालय था। तो ये भी आप लोग एक बार थोड़ा सा मतलब कि ऐसे याद कर सकते हैं कि 450 व्यक्तियों पर एक विद्यालय था। फिर है प्रथम रिपोर्ट 1835 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश की आयु जो थी वो 5 से 6 वर्ष थी। ठीक है, अब ये पहला वाला खत्म, अब सेकेंड वाला देख लीजिए। एडम्स की जो दूसरी रिपोर्ट थी 1836 के अनुसार एडम्स ने इस रिपोर्ट में थाना नरतूर का सर्वेक्षण किया। अब नरतूर की जनसंख्या करीब 2 लाख थी। यहाँ 405 गांवों में कुल 27 विद्यालय थे। दूसरी रिपोर्ट के अनुसार मुस्लिम विद्यालयों की संख्या 17 थी और 4 विद्यालयों में फारसी पढ़ाई जाती थी। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं।
दूसरी रिपोर्ट के अनुसार हिंदू पाठशालाओं की संख्या 11 थी, जिसमें 192 छात्र पढ़ते थे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आप लोग याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। फिर है, अब देखिए 2 रिपोर्टें कंप्लीट हो गई। तीसरी रिपोर्ट में इन्होंने बोला, पहली बात तो कब हुई थी, 1938 में आई थी, भारत में शिक्षा प्रसार के लिए भारतीय संस्थाओं ही उपयोग में लाई जाए। फिर है तीसरी रिपोर्ट 1938 में कहा कि भारत में शिक्षा प्रसार के लिए भारतीय संस्थाएं उपयोग में लाई जाए, और इसके बाद सभी विद्यार्थियों में बांग्ला, संस्कृत, हिंदी, फारसी, अरबी भाषा को पढ़ाया जा रहा था। ठीक है, तो जितने भी विद्यालय थे उस पर कौन कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जा रही थी, बांग्ला हो गई, संस्कृत हो गई, हिंदी हो गई, फारसी हो गई और अरबी पढ़ाई जा रही थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं जो पॉइंट्स दिए गए हैं। और उसमें दिया गया तीसरी जो रिपोर्ट के अनुसार पाठशालाओं में अंग्रेजी भाषा का शिक्षण दिया जाता था, जिसमें कुल 250 छात्र थे। ठीक है, एडम्स ने अपनी तीनों रिपोर्ट्स विलियम बेंटिक को सौंपी थी। देखिए अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि एडम्स ने अपनी रिपोर्ट किसको सौंपी थी, तो विलियम बेंटिक को सौंपी थी। फिर 1835 में एडम्स को देशज शिक्षा प्रणाली परंपरागत के अध्ययन और सर्वेक्षण का कार्य सौंपा गया था। ठीक है, कब सौंपा गया था, 1835 में। प्रथम रिपोर्ट 1935 के में उल्लेख था कि, ये प्रथम रिपोर्ट नहीं, ये यहाँ पे 1800 कर लीजिएगा, 1835 में उल्लेख था कि देश में 4 करोड़ जनता के लिए 1 लाख देशज प्राथमिक स्कूल थे। सेकेंड वाले में दिया गया है कि 1836 में बताया गया था कि उस समय नैतिक शिक्षा का अभाव था और बालिकाओं की उपस्थिति विद्यालय में बहुत कम होती थी। ठीक है, क्योंकि उस टाइम इतना ज़्यादा पढ़ाई का कोई स्कोप नहीं था, तो जो बालिकाएं थीं उनको कम भेजा जाता था। फिर तीसरे रिपोर्ट में दिया गया है 1838 में कहा गया कि नई शिक्षा संस्थान खोलने की जगह देसी शिक्षा संस्थानों को प्रोत्साहन दिया जाए। ठीक है, फिर दिया गया है एडम्स रिपोर्ट के अनुसार विद्यालयों में स्थान, पुस्तकों और शिक्षण सामग्री का अभाव था। फिर दिया गया है एडम्स ने सुझाव दिया कि नई पुस्तकों का प्रकाशन कराया जाए, कृषि शिक्षा को समुचित स्थान दिया जाए। ठीक है, फिर इसके बाद एडम्स की रिपोर्ट को गवर्नर जनरल ऑकलैंड ने अस्वीकार किया। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि अस्वीकार किसने किया था एडम्स की रिपोर्ट को, तो गवर्नर जनरल ऑकलैंड ने करा था। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। फिर इसके बाद दिया गया है, चलिए इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा आपका एमसीक्यूज। ठीक है, अब देखिए जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है उसी से आपके एमसीक्यूज भी हैं, और ये खाली एक ये मान के चलिए कि अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ गोल्ड सीरीज को कंप्लीट कर लेंगे तो आपके 60% मार्क्स बन जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ मैं बोल रहा हूँ सिर्फ गोल्ड सीरीज से ही। ठीक है, 60% आपको इतना समझ में आ जाएगा कि हर एक चैप्टर में कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, फिर जैसे जैसे आप लोग अदर बुक्स को पढ़ेंगे उतना आपका परसेंटेज बढ़ेगा। ठीक है, चलिए आप देखिए पहले ही इस पे दिया गया कि विलियम्स एडम्स कहाँ के निवासी थे, स्कॉटलैंड के थे, न्यूजीलैंड के थे, हॉलैंड के थे या फिर इटली के थे। और ये सीरीज़ है ना गोल्ड सीरीज, जो लोग देख रहे हैं उनको आप लोग खुद ही समझ में आ रहा होगा कितनी जल्दी आपको क्वेश्चन से याद भी हो रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि इस पे वन लाइनर दिया गया, एकदम बिल्कुल सटीक वाला वन लाइनर है कि आप लोग ये सारे मतलब कि मान के चलिए कि इजी नोट और बुक्स में आप लोग को बीच बीच में लाइन मिलेंगी। ठीक है, चलिए पहला ही क्वेश्चन इस पे दिया गया था और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, स्कॉटलैंड। फिर है विलियम एडम्स धर्म प्रचार के लिए भारत कब आया था। देखिए अभी क्वेश्चन पढ़ा था 1818 में या फिर 1823, 1828 या फिर 1835, और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 1818 में आया था। फिर है 1835 में एडम्स को किसने देशज शिक्षा प्रणाली परंपरागत के अध्ययन का कार्य सौंपा था। ऑप्शन दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, यंग इंडिया कंपनी, वेरेंट इंडिया कंपनी या फिर साउथ इंडिया कंपनी। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 का ए ऑप्शन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सौंपा था। फिर है क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें दिया गया विलियम एडम्स ने कहा कि शिक्षा प्रणाली की वस्तु स्थिति पर रिपोर्ट प्रस्तुत की, बंगाल, बिहार, पंजाब या फिर अ और खा दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, आ और खा दोनों।
फिर है विलियम्स एडम्स ने बंगाल और बिहार की शिक्षा प्रणाली पर कितनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, 1, 2, 3 या फिर 4? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 रिपोर्ट प्रस्तुत की है। फिर है विलियम एडम्स अपनी प्रथम रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी, 28 में, 32 में, 35 में या फिर 38 में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1835 में पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, फिर 36, फिर 38 में। फिर इसके बाद दिया गया 7th क्वेश्चन, और इसमें दिया गया प्रथम रिपोर्ट के अनुसार 4 करोड़ जनता के लिए कितने देशज प्राथमिक स्कूल थे, 70,000, 85,000, 1 लाख या फिर 1,10,000? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 1 लाख थे। ठीक है। फिर एडम्स की रिपोर्ट के अनुसार 400 व्यक्तियों पर कितने स्कूल थे, 4, 3, 2 या फिर 1? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 1 था। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, और इसमें दिया गया है एडम की रिपोर्ट के अनुसार स्कूल कहाँ पर होते थे, गांव की चौपाल में, मंदिर में, किसी धनी व्यक्ति के घर पर या फिर उक्त सभी स्थानों पर? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर है शिक्षकों का भरण पोषण किस पर निर्भर था, छात्रों व अभिभावकों पर, राज्य सरकारों पर, पंचायतों पर या फिर खा व गा दोनों? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। फिर है एडम्स ने अपनी दूसरी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी, ऑप्शन दिया गया है 1832, 1834, 1836 या फिर 1838 में? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। फिर है क्वेश्चन नंबर 12, और इसमें दिया गया एडम्स ने अपनी दूसरी रिपोर्ट में 27 प्राथमिक विद्यालयों में कितने अध्ययनरत छात्रों का उल्लेख किया था, 286, 262, 284 या फिर 294? तो इसका आंसर हो जाएगा 262। फिर एडम्स ने अपनी दूसरी रिपोर्ट में किस शिक्षा के अभाव को इंगित किया, नैतिक शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षा या फिर चिकित्सकीय शिक्षा? और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, नैतिक शिक्षा का अभाव था बोल रहा था। और एडम्स ने अपनी दूसरी रिपोर्ट में किसकी कम उपस्थिति की चर्चा की थी, बालकों की, बालिकाओं की, शिक्षकों की या फिर विद्यालयों की? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बालिकाओं की। फिर इन्होंने अपनी तीसरी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी, 1832 में, 1834 में, 1836 में या फिर 1839 में? ठीक है, तो बट इस पे ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो 39 की जगह आप ये 38 कर लीजिएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और इसमें दिया गया एडम्स की दूसरी रिपोर्ट को मुस्लिम विद्यालयों में किस भाषा में शिक्षा देने का उल्लेख है, अरबी, फारसी, बंगला या फिर उक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, फारसी। फिर एडम्स की प्रथम रिपोर्ट के अनुसार हिंदू विद्यालयों में कौन सी भाषा थी, बंगला थी, संस्कृति, हिंदुस्तानी या फिर हिंदी या फिर उक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा उक्त सभी। फिर एडम्स की दूसरी रिपोर्ट किस जिले से संबंधित थी, शाही थाना नत्तौर या फिर शानशाही थाना वेहरा या फिर मुंगेर थाना बटाना या फिर मधुबनी थाना तलवा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 19, और इसमें दिया गया देसी शिक्षक जमकर और बिना प्रतिफल मुक्त से सेवा शिक्षण करते थे, इसका मुख्य कारण धार्मिकता और सामाजिक सम्मान का ज्ञान अधिगम से संबंध था, उक्त कथन है, किसका कथन है ये, एडम्स का है, चार्ल्स वुड है, मैकाले या फिर उक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा एडम्स का है ये। फिर एडम्स द्वारा तीन रिपोर्टों में सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट कौन सी थी, प्रथम थी, दूसरी थी, तीसरी या फिर सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरी थी। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही है। फिर है एडम्स की तीसरी रिपोर्ट में बंगाल के कितने जिलों के आंकड़े पेश किए गए हैं, 4, 3, 4, 5 या फिर 6? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। फिर है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एडम्स को
कहाँ की शिक्षा की स्थिति के सर्वेक्षण का कार्य दिया था? बंगाल को, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश या अ और ख दोनों? तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, बंगाल और बिहार का दिया था, बी से याद रखिए, बी और बी। फिर है एडम्स ने बंगाल में शिक्षा का सूक्ष्म अध्ययन कब किया? 1835 से 38 या फिर 1833 से 36 या फिर 1830 से 34 या फिर 1828 से 32? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। फिर एडम्स रिपोर्ट के मापदंड क्या थे? और इसमें दिए गए जनसंख्या के द्वारा जनसंख्या के अनुसार संस्थाओं की संख्या, शिक्षा का स्वरूप, शिक्षा संस्थाओं का उचित विवरण या फिर उक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर है एडम्स द्वारा प्रस्तावित जन योजनाओं में निम्न में किस बात का उल्लेख था? भारतीय साहित्य व ज्ञान से विज्ञान का अध्ययन भारतीय भाषाओं में ही कराया जाए, या फिर निष्पंदन कानून को लागू न किया जाए, या फिर सरकार की ओर से विद्यालय को आर्थिक सहायता दी जाए, या फिर उक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सभी हो जाएगा यहाँ पे। और फिर क्वेश्चन नंबर है हमारा 26। हाँ, एडम्स भारत में डैश शिक्षा का सच्चा पक्षधर था? अंग्रेजी का, फारसी का, जन का या फिर बंगला का? तो इसका आंसर हो जाएगा जन का। फिर एडम्स ने अपने प्रतिवेदन में किसका उल्लेख किया था? विद्यालयों की समुचित व्यवस्था का अभाव, मुद्रित पुस्तकों व शिक्षा सामग्री का अभाव, या फिर छात्रों की कमी, या फिर उक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उक्त सभी। फिर है क्वेश्चन नंबर 28 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कि किसने एडम्स के प्रतिवेदन को एक मिथक समझा? गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक या फिर फिलिप्स हॉकिंग या फिर महात्मा गांधी? तो इसका आंसर हो जाएगा फिलिप्स हार्टिंग। ठीक है, तो ये रहा हमारा एडम्स की रिपोर्ट, और मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छी भी लगी होगी ये वाली वीडियो, क्योंकि इस पर दोनों आपको ऑप्शन मिल गए। थ्योरी का भी वन लाइनर थ्योरी है और काफ़ी अच्छी थ्योरी इस पर दी गई है, और एक मतलब कि ओवरऑल कंसेप्ट भी क्लियर हो जाता है कि किसने क्या क्या दिया और किस टाइप के क्वेश्चन से आपके बनेंगे। ये पूरा इस वीडियो में आपको मिल गया होगा। ठीक है, तो जो भी नए हों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आप लोग को आगे भी मिलती रहेगी। अभी तो खाली ये दो ही मतलब कि बुक हम लोग देख रहे हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। अभी हमारे पेपर थर्ड भी है और पेपर फोर्थ भी है। ठीक है, तो ये आज हम लोगों ने कंप्लीट करा है 5th चैप्टर, और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द ये वाली बुक कंप्लीट करके 3rd पेपर भी स्टार्ट कर दें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।